गिरवी रखी जायदाद यानी मॉर्गेज यानी बंधक खत्म हो गया, पैसा मैं ब्याज के वापस हो गया, फिर भी प्रतिवादी कब्जा और दस्तावेज नहीं दे रहा। अब कौन सा सिविल वाद दायर होगा, कैसे ड्राफ्टिंग की जाएगी, आइए देखते हैं इस ड्राफ्टिंग फॉर्मेट को इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले उस न्यायालय का नाम डाल देंगे जिस जुरिडिक्शन में यह मामला आता है, फिर वाद नंबर जो मिलेगा और वादी प्रतिवादी अपना सब टाइटल लिख देंगे। उपरोक्त नामित वादी निम्न प्रकार स्वीय निवेदन करता है। पैरा नंबर 1 में कि यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी के पास अपना मकान संख्या, स्थित मोहल्ला, नगर वास्ते अंकन रुपए ब्याज वार्षिक में बंधक रखा गया था, मोर्गेज पर दिया गया था, गिरवी रखा गया था और जिसका बंधक पत्र लिखकर कब्जा भी दिनांक को दे दिया गया था। बंधक अवधि इतने वर्ष थी जो भी दिनांक है को समाप्त हो गई थी। पैरा नंबर 2 यह कि दिनांक को मूलधन दे होने के बाद मय ब्याज भुगतान करके प्रतिवादी से अपना मकान, मय बंधक पत्र और अन्य सभी दस्तावेज जो उसके कब्जे में थे को छुड़ाने का अनुरोध किया, परंतु प्रतिवादी ने ना तो उपरोक्त संपत्ति लौटाई और ना ही उससे संबंधित कोई दस्तावेज। यह कि धारा 60 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वादी को प्रतिवादी के खर्चे पर बंधक संपत्ति को वापस छुड़ाने का अधिकार है। इसी प्रावधान के तहत वादी द्वारा प्रतिवादी को एक पंजीकृत नोटिस दिनांक को दिया जो प्रतिवादी को दिनांक को तामील हुआ, परंतु इसके उपरांत भी संपत्ति मुक्त नहीं की गई। चौथे पैरे में लिखा जाता है कि यह कि प्रतिवादी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरांत भी उक्त संपत्ति को वादी को नहीं लौटाया गया, ना ही बंधक पत्र एवं अन्य दस्तावेज लौटाए गए। पांचवा पैरा वाद का कारण दिनांक को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी को पंजीकृत नोटिस तामील हुआ तथा बंधक संपत्ति मुक्त नहीं की गई। वाद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। छठे पैरे में वाद का मूल्यांकन क्षेत्राधिकार हेतु और कोर्ट फीस भुगतान करने हेतु किया गया और तदनुसार न्याय शुल्क भुगतान किया गया। रिलीफ में क्या मांगा जाता है? अनुतोष। इस वाद के संबंध में निम्नांकित अनुतोष की मांग वादी द्वारा की जाती है। पहला, प्रतिवादी के कब्जे से बंधक संपत्ति, बंधक पत्र एवं अन्य दस्तावेज वादी को दिलाए जाएं। दूसरा, वादी को संपत्ति को पुनः अंतरण करने का खर्चा एवं वाद का खर्चा भी दिलाया जाए। वाद के दायरे की तिथि से भुगतान की तिथि तक बंधक संपत्ति रखने के कारण बंधक धन के समतुल्य धन पर वार्षिक ब्याज भी दिलाया जाए और अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाया जाए। इसमें दिनांक, वादी का नाम और द्वारा अधिवक्ता जो कि मोहर साइन होती है और साथ में सत्यापन और एफिडेविट वगैरह अटैच किए जाते हैं और अन्य दस्तावेज जो भी हैं वो भी अटैच इसमें किया जाते हैं। तो ये एक आपका सिविल सूट तैयार हो जाता है, जो कि ये एक ड्राफ्टिंग है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दिया है और आप इससे हल्की फुल्की जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। और जो भी हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लीगल टॉनिक को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।